Hello students, the next topic is particle nature of electromagnetic radiation after the wave nature of electromagnetic radiation. It is the Planck's quantum theory and it is very important to understand this concept. Okay, so electromagnetic waves theory of radiation according to classical physics believed in continuous generation of theory continuous generation of energy. यहाँ पर आपको energy कर देना है, ये लिखने थोड़ा mistake हो गया यहाँ पर, that is the theory, not it is energy. So this theory explained the phenomena diffraction and the interference as wave, but it failed to explain black body radiation, photoelectric effect and variation of heat capacity of solids as a function of temperature and the line spectra of atoms with special reference to the hydrogen का लाइव जो लाइन स्पेक्ट्रा उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. दिस फिनोमिना इंडिकेट दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट. ऑल पॉसिबल एंड एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड. मीन्स इन सबको समझने के लिए हमको ये मानना होगा दैट जो एनर्जी कोई भी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट अमाउंट, दैट इज नॉट कंटिन्यूस. ओके, सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है चेक करते हैं. ब्लैक बॉडी रेडिएशन वॉज एक्सप्लेन्ड बाई मैक्स प्लांक. ओके, मैक्स प्लांक इन 1900. ओके, 1900. सो व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, किसी भी सॉलिड को आप हीट करते हो तो वो रेडिएशन को इमिट करेगा ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसी आयरन बार को हम हीट करते हैं, इमिट रेडिएशन एंड बिकम्स डल रेड फर्स्टली. अगेन उसको हीट करेंगे देन इट विल बिकम मोर रेड. अगेन हीट करेंगे देन ब्राइटर ऑरेंज, देन येलो एंड देन वाइट एंड देन अगेन ब्लू. मीन्स वो कहाँ से आयरन बार जो है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुआ है. ओके, व्हेन वी हीटेड इट रेगुलरली. ब्लू एट वेरी हाई टेम्परेचर, ब्लू कहाँ पर हुआ वेरी हाई टेम्परेचर. तो रेड को हमने हीट किया देन कन्वर्ट किया ब्लू में. सो रेड हैज़ हाई लेमडा एंड ब्लू हैज़ लो लेमडा. तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो कैसे हुई, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेमडा. इन टर्म्स ऑफ लेमडा रेडिएशन इमिटेड गोज फ्रॉम हाई लेमडा टू लो लेमडा. वी कैन ऑब्जर्व इट वेरी इजीली दैट रेड टू ब्लू हुआ है. मीन्स जो इंटेंसिटी है या जो रेडिएशन जो इमिट हुआ है वो किस ऑर्डर में हुआ है, हाई लेमडा टू लो लेमडा. सो द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डज नॉट शो दिस एक्सपेक्टेड बिहेवियर. ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कॉन्सेप्ट है वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा. व्हाट इज द black body? The ideal body which emits and absorbs radiations of all lambda and all or frequency is called black body, and radiation emitted by this body is called black body radiation. मतलब ऐसा बॉडी जो टोटल सब लेमडा और टोटल फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब और इमिट कर देता है, दैट इज द ब्लैक बॉडी. दस द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे. एट अ गिवन टेम्परेचर द आई इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज विद डिक्रीज विथ वेवलेंथ. इंक्रीज होगी जैसे से वेवलेंथ डिक्रीज होगा एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ फर्दर डिक्रीज. ओके, इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं. We can understand this by this graph. You can check here there is a lambda in nm. Okay, और ये आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट है. सो फर्स्टली व्हेन वी डिक्रीज द लैम्बडा, इंटेंसिटी क्या हो रहा है, देखो बेटा इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ना. फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया, दैट इज अ लैम्बडा मैक्सिमम. अगेन हमने लैम्बडा डिक्रीज किया, देन अगेन इंटेंसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. ओके, सो देयर आर टू टेम्परेचर T1 एंड T2. T2 इज हायर देन T1, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा बट सेम जो कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा. फर्स्टली वी विल इंक्रीज द लेमडा, सॉरी वी विल डिक्रीज द लेमडा and intensity becomes higher, higher and higher, and at a point after this point when the lambda is maximum, after this point, sorry, when the intensity is maximum at this lambda, and then when we decrease the lambda again intensity decreases. Okay, so ये आपका ब्लैक बॉडी है, इसके अंदर जो रेडिएशंस है वो आपको शो हो रहा है. अगेन वी कैन से फॉर हाई इंटेंसिटी मैक्सिमम शिफ्टेड टू द लो लेमडा. जो आपका मैक्सिमम है वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, लो लेमडा की तरफ शिफ्ट हो रहा है. ओके, सो दिस रिजल्ट कांट, ये जो रिजल्ट है दिस रिजल्ट कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट. जो क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. ओके, सो फर्स्ट थिंग तो ये हो गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मीन्स यहाँ पर कोई आपको न्यू थ्योरी का नीड है. Second thing which can't be explained by classical theory, that is the photoelectric effect. Okay, photoelectric effect क्या होता है, suppose that is a metal surface and when electromagnetic radiation strike on them, it emits the electron. Okay, so when the light of certain frequency, कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी की, नॉट ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज, कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द सम मेटल लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते. आपने देखा होगा जनरली हमारे जो सोलर प्लांट्स होते हैं, इवन जो सोलर प्लेट्स होती है, दे फॉलो दिस कॉन्सेप्ट. ओके, व्हेन द सनलाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड. ओके, यही कॉन्सेप्ट है उसके पीछे.
So this known as photoelectric effect. इसके which what are the main points of this? There is no time delay, there is no time lag between the striking of light beam and ejection of electrons from the metal surface. Means as the light strike on the surface of the metal, that time electrons ejected, there is no time lag. Number 2, the number of electrons ejected per second from metal surface depends upon the intensity of इंसिडेंट रेडिएशन. किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके. और नंबर 3, फॉर ईच मेटल सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. मींस उसके लिए कोई फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वही रिक्वायर्ड है. मेटल डज नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बिलो द फ्रीक्वेंसी. उस फ्रीक्वेंसी के नीचे मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा. दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी उस लेवल का तो होना ही चाहिए. ओके ना, तभी क्या होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, अदरवाइज उससे लेस होने पर नहीं करेगा. सो क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? मैक्स प्लैंक गेव explanation for such effect that atoms and molecules do not emit radiations continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quanta, and it is very important term. Okay, the quanta term given by the Max Planck, and that's why it is called quantum physics and quantum theory and quantum mechanics. Okay, so यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बताता हूँ एक, that is the यहाँ पर क्या है. So the energy is in the form of the packets of energy. Okay, so यहाँ पर ये फोटोन है, क्वांटा है. ओके ना. सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस the minimum amount of energy emitted or absorbed was named quanta by the Planck. The minimum amount of energy which emitted or absorbed उसको quanta बोलते हैं. ओके. सो E उसका जो फोटोन का एनर्जी होता है is E is directly proportional to nu, frequency पर डिपेंड करता है. So we can write E is equal to h nu. H here is the Planck constant. The value of H is 6.676 into 10 to the power minus 34 joules second, and nu is the frequency of light, and E is the amount of energy associated with quantum of radiation. टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल इज द नंबर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल सम होल नंबर मल्टीपल्ड ऑफ क्वांटम. जितने भी क्वांटम रहेंगे दैट इज द नंबर टोटल एनर्जी. तो ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है. ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच न्यू होता है. सो व्हाट इज द ई? दैट इज ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, एंड और we can write here E is equal to nh and nu is c upon lambda. So we can write E is equal to nh c upon lambda. What is the n? N is a simple whole number 1 2 3. Okay, number of photons. It means a body can emit or absorb energy equal to h nu, 2h nu, 3h nu and so on, but can't emit or absorb equal to 1.6 and 3.2. मतलब फ्रैक्शन डिजिट में कभी भी ये एनर्जी नहीं रहेगी. इट विल बी इन द सिंपल होल नंबर. ओके, नंबर 4 इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. मीन्स इसके बाद को समझना आप. सपोज ये आपका मेटल सरफेस है, ये दिस इज द स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और देयर इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो the frequency required to eject electron is called threshold frequency. Okay, so when the frequency, suppose ये जो nu है, is higher than the threshold frequency, so the extra frequency is used as the kinetic energy of the electron. Means अगर जो extra frequency रहेगी उससे electrons की kinetic energy increase हो जाएगी. Okay, so we can write here the kinetic energy of ejected electrons is directly proportional to frequency of incident radiation. किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी. ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. लाइट का इंटेंसिटी कितना भी हैवी हाई रहेगा, बट वो काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट नहीं करेगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकंड डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा. ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे. ओके, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा किस पे? फ्रीक्वेंसी पे. ओके, सो यहाँ पर दो रिलेशन निकल के आते हैं. सो नाउ यहाँ पर ग्राफ को हम स्टडी कर सकते हैं. दैट इज न्यू, हम न्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग में आप चेक करो, यहाँ पर कोई भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, बट आफ्टर दैट the न्यू नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी हुआ, देन आफ्टर दैट द इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया. ओके, इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, मीन्स इट विल बी कांस्टेंट. तो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी. All these observations could not be explained by classical law of physics. ये सब कुछ classical law of physics नहीं समझा सकता है. According to classical physics क्या होता है? Number of electron and kinetic energy of them ejected should depend on the brightness of light. टोटल किस पे डिपेंड करना चाहिए? इंटेंसिटी पे. बट वी कैन ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी पे दोनों चीज़ें डिपेंड नहीं करती है.
ओके, यहाँ पर चेक करते हैं एग्जाम्पल है, सपोज एक रेड लाइट है, रेड लाइट रेडिएटेड को पोटेशियम सरफेस फॉर लॉन्ग टाइम, और उसका फ्रिक्वेंसी कितना 4.3 टू 4.6 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स है। बट जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है को पोटेशियम का वो कितना 5.0। ओके, इट मीन्स ये है रेड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज लेस देन दी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, सो देर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट येलो लाइट जिसका जिसका इंटेंसिटी बहुत लो है, लो ब्राइट है, ओके, इंटेंसिटी बिल्कुल बहुत कम है, बट उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 5.1 टू 5.2 इंटू 10⁻14, और कितना रिक्वायर्ड है 5.0, सो दैट टाइम इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। सो इससे क्या समझ सकते हैं, दैट इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन दी फ्रिक्वेंसी, नॉट ऑन दी इंटेंसिटी। अदरवाइज आप किसी भी लाइट को हाई इंटेंसिटी में स्ट्राइक करोगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या बोलते हैं, व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक अ मेटल सरफेस सम ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। उसकी जो भी एनर्जी होती है उसमें से कुछ एनर्जी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में यूज आती है, एंड रिमेनिंग एनर्जी जो भी उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है इट्स गिवन टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसको स्पीड इंक्रीज करने में उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उसको ट्रांसफर हो जाएगी। सो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, जो टोटल एनर्जी है वो फर्स्टली तो बाइंडिंग एनर्जी होगी, जो उसको बाइंडिंग एनर्जी मीन्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, टोटल एनर्जी। सो वी कैन राइट एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज वॉट काइनेटिक एनर्जी, and x is what, x is the binding energy। okay, so we can write h nu is equal to h nu naught। अब h nu naught क्या है, h nu naught क्या होता है बेटा, nu naught is the threshold frequency, so that time we can say that the binding energy is what, the energy required to eject electron, so that is E is equal to h nu naught, so we can write h nu is equal to h nu naught plus half mv square। okay, if threshold energy is nu naught, then the E is and the binding energy is h nu naught, so we can write half mv square is equal to what, h nu minus h nu naught, h nu minus h nu naught। h nu क्या टोटल एनर्जी था फोटोन का, h nu naught क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना रिक्वायरमेंट था, जो एक्स्ट्रा बचेगा दैट इज विल बी द काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन राइट ऑल्सो हियर the kinetic energy half mv square is equal to h nu minus nu naught। the threshold energy h nu naught is called work function, इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अब यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं, इफ the frequency of photon is less than the threshold frequency, so no ejection of electron whatever the intensity of radiation may be, कोई भी हो intensity of radiation उस पर इफेक्ट नहीं होगा। if the frequency of photon is equal to threshold frequency means उसके पास उतना एनर्जी है, उतना फ्रीक्वेंसी है जितना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, दैट टाइम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे बट उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। इफ द न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ओके, फोटोन का एनर्जी थ्रेशोल्ड से हायर है, दैट टाइम क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल एंड एक्सेस एनर्जी यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, ईच फोटोन कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन एज इंटेंसिटी ऑफ ए गिवन न्यू, नंबर ऑफ फोटोन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, द striking the surface increases but the kinetic energy of electron remains unchanged। ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब नंबर इंटेंसिटी का बहुत इंक्रीज करके उस पर स्ट्राइक करोगे देन मोर इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड बट काइनेटिक एनर्जी सेम एट गिवन न्यू। ओके, न्यू क्या सेम रहेगा, मोर देन न्यू नोट होना चाहिए, मोर देन न्यू नोट नहीं रहेगा दैट टाइम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी नहीं होगा। सो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमने दोनों नेचर पढ़ लिए हैं। फर्स्ट थिंग इज दी अपना wave nature and second is the particle nature। okay, so light has been regarded as waves to explain, लाइट को आपको वेव मानना पड़ेगा जब आपको एक्सप्लेन करना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, और पार्टिकल है तब एक्सप्लेन करना होगा ब्लैक बॉडी, रेडिएशन एंड दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, तो क्या मान लिया गया लास्ट में कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। सो व्हेन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेक्स प्लेस, जब उसका ट्रांसमिशन होता है, प्रोपोगेशन होता है, इट बिहेव्स लाइक वेव्स। ओके, बट व्हेन देयर इज म्यूचुअल रिएक्शन विद सम मैटर, किसी मैटर के साथ में उसका इंटरेक्शन होता है, दैट टाइम इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। सो दोनों नेचर हो गए, प्रोपोगेशन में वेव नेचर है और उसका रिएक्शन में, म्यूचुअल रिएक्शन में किसी पार्टिकल के साथ क्या रहेगा, इट बिहेव लाइक पार्टिकल। ओके, सो दैट इज द ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद आगे हम इलेक्ट्रो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।